अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 15 स्टीशियोमेट्री के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने ये न्यूमेरिकल पहले ही सॉल्व कर रखे हैं ताकि आपका टाइम जो है वो बच सके। आप सिर्फ समझें कि किस तरह से सॉल्व करना है और पेपर में कैसे लिख कर आना है। आपने एग्जैक्टली ऐसे ही लिख कर आना है जैसे मैंने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.0 ग्राम ऑफ CH4 एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तो हमारा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है। अब इसमें हमें दिया हुआ क्या क्या है, पहले आपने वो लिखना है। आप हेडिंग लगाएंगे गिवन की, वहां पर आप लिखेंगे मैस ऑफ CH4 कि हमें उसने सवाल के अंदर मीथेन का मैस दे रखा है और वो है 4.0 ग्राम। क्लियर होगी यहां तक बात? नाउ फिर आप हेडिंग लगाएंगे टू फाइंड कि आपने मालूम क्या क्या करना है, कि सवाल में उसने आपसे क्या क्या पूछा है कि आप ये चीजें मालूम करें। तो आप पहले लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, फिर इसके आगे आप इक्वल टू लगाने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके आगे भी इक्वल टू लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर पर भी इक्वल टू लगाने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर आप हेडिंग लगाएंगे सॉल्यूशन की, और जब भी न्यूमेरिकल का आपने सॉल्यूशन निकालना होता है तो जो कंपाउंड आपको गिवन होता है सबसे पहले आप उस कंपाउंड का मोलर मास निकालते हैं। हमें कंपाउंड गिवन है CH4, तो मैं सबसे पहले CH4 का मोलर मास निकालूंगा। इसमें एक कार्बन है, चार जो है वो हाइड्रोजन है। कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12 प्लस एक हाइड्रोजन का मास होता है 1। चूंकि चार हाइड्रोजन है तो आप कहेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि निकल कर आएगा 16, और इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। क्या यूनिट होता है? ग्राम पर मोल। आपने यूनिट भी लाजमी लिखने हैं। प्यारे बच्चों, अब हमारा जो पहला पार्ट है वो है नंबर ऑफ मोल, कि आप नंबर ऑफ मोल निकाल लें। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी कि नंबर ऑफ मोल आप अगर निकालना चाहते हैं तो कंपाउंड का आपको गिवन मास पता होना चाहिए, उसी का आपको मोलर मास भी पता होना चाहिए। अब हमें गिवन मास कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम दे रखा है। मोलर मास हमने निकाला वो 16 ग्राम पर मोल है। तो आप फार्मूला के अंदर जहां पर गिवन मास है वहां पर 4 ग्राम लगा देंगे, और जहां पर मोलर मास है वहां पर यूनिट भी साथ लगाएंगे, ग्राम पर मोल। और मास हमारे पास कितना है? 4, और मोलर मास हमारे पास कितना है? 16। प्यारे बच्चों, ग्राम जो है वो ग्राम के साथ कट जाएगा। मोल यहां पर MOLE माइनस है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में तब्दील हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो 0.25 आएगा। आप साथ मुकम्मल तौर पर मोल भी लिख सकते हैं, या आप सिर्फ इसका सिंबल लिख सकते हैं MOL, आपकी मर्जी है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर। दूसरा पार्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपने फाइंड करने हैं। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का भी आप फार्मूला याद रखें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये फार्मूला आपने याद रखना है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब एवोगैड्रोस नंबर की आपको वैल्यू तो पता होगी, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो अजीज तलबा, आपने मोल की जगह पर जो हमने अभी मोल निकाले हैं उनको आप लगा देंगे, और एवोगैड्रोस की जगह पर एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू लगा देंगे। आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 1.51 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये निकल कर आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जो तीसरा इस सवाल का हिस्सा है वो है वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर, कि आपने रूम टेम्परेचर के ऊपर मीथेन का वॉल्यूम बताना है। तो प्यारे बच्चों, इसका भी आपने फार्मूला याद रखना है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब RTP पे वॉल्यूम होता है 24 क्यूबिक डेसीमीटर, तो इसका फार्मूला आप ये वाला याद रखेंगे। वॉल्यूम एट RTP इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 24 क्यूबिक डेसीमीटर।
अजी तलबा मोल तो हमने निकाल रखे हैं और मोल हमारे हैं 0.25, तो मोल की जगह फार्मूला में 0.25 पुट कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आएगा 6.0 क्यूबिक डेसीमीटर। प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हमारा सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है व्हाट मास ऑफ NaCl नीड टू बी डिसॉल्व इन 150 cubic centimeter of solution if the concentration of solution is 0.4 mole per decimeter cube। अब आपने अगेन हेडिंग लगानी है गिवन की कि आपको उसने सवाल में क्या दे रखा है। सवाल में आपको उसने वॉल्यूम दिया है, लेकिन वॉल्यूम दे रखा है 150 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर और कंसंट्रेशन दे रखी है 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। अजीज तलबा फिर आप हेडिंग लगाएंगे टू फाइंड कि आपने मालूम क्या करना है। उसने कहा है कि NaCl का कितना मैस दरकार होगा इस सोल्यूशन को बनाने के लिए जिसका वॉल्यूम 150 क्यूबिक सेंटीमीटर हो और उसकी कंसंट्रेशन 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो, यानी कि मैस ऑफ NaCl आपने फाइंड करना है। अजी तलबा अब मैस का रिलेशन जो है वो कोई ऐसा फार्मूला आपको याद होगा, तो वो अभी हमने याद किया था नंबर ऑफ मोल गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो इस फार्मूला के अंदर मैस का कोई रिलेशन पाया जाता है। अब देखिए मैंने ये फार्मूला लिखा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, तो इससे NaCl का मैस तो यहां से आ जाएगा, मोलर मैस चले मैं वैसे निकाल लूंगा और नंबर ऑफ मोल मेरे पास नहीं है तो मुझे नंबर ऑफ मोल जरूरी फाइंड करने पड़ेंगे। अब नंबर ऑफ मोल के लिए कहेंगे सर आपने तो हमें अभी ये फार्मूला पढ़ाया। प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है, अब आपने एक नया फार्मूला याद करना है, ऐसा फार्मूला जो कि वॉल्यूम के दरमियान और नंबर ऑफ मोल के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करे। वो वाला फार्मूला आपने लेना है। क्यों? क्योंकि उसने हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। अब कोई ऐसा फार्मूला लेकर आए जो मोल और वॉल्यूम का रिलेशन उसमें हो ताकि हम इसके वॉल्यूम का इस्तेमाल करने के बाद नंबर ऑफ मोल को निकाल सके। तो प्यारे बच्चे वो फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन क्यूबिक डेसीमीटर, यानी कि यहां पर जो आपने वॉल्यूम की वैल्यू लगानी है ना इस फार्मूला में वो क्यूबिक डेसीमीटर में होनी चाहिए, जबकि सवाल के अंदर हमें जो उसने वॉल्यूम दिया है वो क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर दे रखा है। तो पहले मैं क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक डेसीमीटर में तब्दील करूं। तरीकाकार क्या है, 150 डिवाइडेड बाय 1000 आप कर देंगे तो ये आपके पास बनेगा 0.150। अब ये वॉल्यूम क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर तब्दील हो चुका है। अब इस वॉल्यूम को हमने क्या करना है, इस फार्मूला के अंदर यहां पर पुट कर दिया। कंसंट्रेशन उसने हमें दे रखी है 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, विद यूनिट आपने लिखनी है। अब प्यारे बच्चों यहां पर देखें कि ये जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है ये माइनस के अंदर है, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब नहीं, ये डेसीमीटर क्यूब है। आप यूं याद रखें कि यहां पर -3 है, यहां पर +3 है, ये दोनों आपस में कट गए तो पीछे हमारा सिर्फ क्या बचा है, MOL मोल। इसको आप पूरा लिख लें या आप इसकी सिर्फ एब्रिविएशन लिख लें फिर भी ठीक है। फिर आपने यहां पर क्या फाइंड करना है, मोलर मैस। अब चूंकि हमें जो कंपाउंड दे रखा है वो NaCl है, अब NaCl का मोलर मैस नहीं बल्कि इसका फार्मूला मैस हुआ करता है, तो हमने इसकी हेडिंग लगाई फाइंड द फार्मूला मैस NaCl। और NaCl में जो Na होता है इसका मास 23 होता है, प्लस Cl का 35.5 होता है। अगर आप इसको प्लस करेंगे तो बनेगा 58.5 और यूनिट साथ इसका वही आएगा ग्राम पर मोल। प्यारे बच्चों अब आपने ये वैल्यू सिर्फ इस फार्मूला के अंदर पुट कर देनी है, नंबर ऑफ मोल गिवन मैस डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस, या मोलर मैस भी आप लिख लें, कोई इशू नहीं है। अब नंबर ऑफ मोल आपने कितने निकाले, 0.06 मोल, वो यहां पर लिख लिया आपने। गिवन मैस आपने मालूम करना है, फार्मूला मैस वो कितना निकाला है 58.5 ग्राम पर मोल, उसको मैंने यहां पर रख लिया। अब ये यहां पर डिवाइड है, इसको इस साइड पर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें। अगेन देखिए ये मोल है पॉजिटिव में और ये जो मोल है इसके ऊपर -1 है, ये दोनों आपस में कट गए, पीछे सिर्फ बचेगा ग्राम और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 3.14 ग्राम जो कि मैस होगा NaCl का।
अजीज तलबा ये थे हमारे दो न्यूमेरिकल, मैं साइड पर हूं, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अगले न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर हमारा 3 है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ सोडियम इन सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर सोडियम की परसेंटेज बताएं। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक फार्मूला पढ़ा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू mass of that element in the compound divided by molar mass of compound multiply by 100। इस फार्मूला को मैंने यहां पर लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू mass of element divided by molar mass of compound multiply by 100। अब आपने मैस ऑफ एलिमेंट आपको फाइंड करना है और मोलर मैस ऑफ कंपाउंड फाइंड करना है। मैंने पहले मोलर मैस ऑफ कंपाउंड फाइंड करता हूं, और कंपाउंड क्या है, NaHCO3। मैंने NaHCO3 को लिखा, जिसमें सोडियम एक दफा आ रहा है और सोडियम का मैस 23 होता है, ये आपने याद रखना है। तो आपने लिखा 23 प्लस अगला एलिमेंट हाइड्रोजन है, इसका मैस 1 होता है, आपने 1 लिखा, प्लस अगला एलिमेंट कार्बन है, उसका मैस 12 होता है, आपने लिखा 12, प्लस अगला जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मैस 16 होता है, 3 ऑक्सीजन दे रखे हैं, तो आप 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन तमाम वैल्यू को जब आप प्लस करेंगे तो आंसर बनेगा 84 ग्राम पर मोल। अजीज तलबा ये तो आपके पास निकल आया मोलर मैस ऑफ कंपाउंड। अब मैस ऑफ एलिमेंट आपने निकालना है। इस पूरे कंपाउंड में सोडियम एक दफा है, तो इसका मतलब है कि सोडियम का मैस 23 होगा, तो आप यहां पर 23 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 84 कर देंगे। इस तरह से 23 डिवाइडेड बाय 84 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास सोडियम की परसेंटेज निकलेगी 27.38%। न्यूमेरिकल नंबर हमारा 4 है, जिसमें उसने आपको कोई सल्फाइड दे रखा है आयरन का, और उनका मैस भी दे रखा है। कहते हैं इसका इंपीरिकल फार्मूला आप निकाल के दें। तो प्यारे बच्चों, आप पहले हेडिंग लगाएंगे गिवन की। गिवन में आप लिखेंगे मैस ऑफ सल्फर, जो कि उसने दिया है 1.926 ग्राम। इसी तरह से मैस ऑफ आयरन दे रखा है 2.333 ग्राम। क्लियर? फिर आप हेडिंग लगाएंगे टू फाइंड, क्या आपने मालूम क्या करना है, आपने मालूम करना है इंपीरिकल फार्मूला इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अजीज तलबा फिर आप यहां पर हेडिंग लगाएंगे सॉल्यूशन की, और इस तरह से 3 आप कॉलम बना लेंगे। पहले कॉलम पे आप लिखेंगे एलिमेंट्स, दूसरे कॉलम पर आप लिखेंगे मोल, तीसरे कॉलम के ऊपर लिखेंगे एटॉमिक रेशियो। अब सॉल्व कैसे करना है वो समझे। एलिमेंट्स आपके पास कौन कौन से हैं, सल्फर और आयरन। आपने एक तरफ लिखा सल्फर और एक तरफ लिखा आयरन। अब सल्फर के आपने निकालने हैं मोल। मोल का फार्मूला अभी पढ़ा, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब गिवन मैस सल्फर का कितना दे रखा है, 1.926 ग्राम। तो गिवन मैस कितना हुआ, 1.926 डिवाइडेड बाय सल्फर का मोलर मैस होता है 32, आपने याद रखना है। इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.0602, ये मोल निकल कर आएंगे सल्फर के। यही काम आपने अब आयरन के लिए करना है। आयरन के लिए मैस ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ आयरन। तो मैस कितना है 2.333 डिवाइडेड बाय 56। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आयरन के मोल आएंगे 0.0417। अजीज तलबा अब आपने निकालनी है एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो निकालने का तरीका है कि जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे कम होंगे उसको आपने तमाम मोल के ऊपर डिवाइड करना है। अब हमारे पास सिर्फ 2 मोल हैं, एक है 0.602 और एक है 0.0417। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 0.0417 सबसे छोटा है। तो इस नंबर ऑफ मोल को भी इससे डिवाइड कर दे और इसी को इससे डिवाइड करें तो आपके पास एटॉमिक रेशो निकल आएगी। अगर मैं 0.0602 को डिवाइड करता हूं 0.0417 के ऊपर तो मेरे पास एटॉमिक रेशो आती है 1.44। इसी तरह से 0.0417 को इसी पर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एटॉमिक रेशो आती है 1। अब देखें यहां पर एक एटॉमिक रेशियो तो होल नंबर है जबकि दूसरी होल नंबर नहीं है।
तो इसको होल नंबर बनाने के लिए आप एक एक कर कर मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी डिजिट के साथ। पहले आप दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या ये होल नंबर में तब्दील हुआ? नहीं हुआ। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो आपने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर देखिए मैंने कर रखा है सल्फर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1.44। जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 2.88, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू तकरीबन इक्वल आप कह सकते हैं कि ये 3 के इक्वल बनेगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 है। इसी तरह से जब आयरन की जो एटॉमिक रेशो आपने 1 फाइंड किया उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बन जाएगी 2। तो आपके पास दो एलिमेंट है, एक है आयरन और एक क्या है? सल्फर। आयरन चूंकि मेटल है उसको आप पहले लिखेंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो आपने आयरन को पहले लिखा, साथ आपने लिख लिया सल्फर को। अब आयरन के लिए आपने वैल्यू क्या निकाली? 2, तो आयरन के साथ यहां पर छोटा सा 2 लगा दें। सल्फर के लिए आपने वैल्यू क्या निकाली? 3, तो आप सल्फर के साथ छोटा सा 3 लिख ले, तो ये इसका इंपीरिकल फार्मूला निकल आएगा। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें परसेंटेज दे रखी है, उससे हमने इंपीरिकल फार्मूला निकालना है, फिर उसके बाद हमने उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। प्यारे बच्चों, आप हेडिंग लगाएंगे गिवन की। परसेंटेज ऑफ कार्बन सवाल में उसने दी है 40, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन सवाल में दे रखी है 6.71, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दे रखी है 53.3। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं 0.320 और मैस भी दे रखा है और वो है 28.8 ग्राम। फिर आप हेडिंग लगाएंगे टू फाइंड, कि आपने निकालना क्या है? आपने निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अजीज तलबा, अब ये वाला भी रिलेशन मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय इंपीरिकल फार्मूला, जिसको मैंने यहां पर रखा है हेडिंग की शक्ल में लगाकर, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय इंपीरिकल फार्मूला। अब देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपने फाइंड करना है, इंपीरिकल फार्मूले का रिलेशन मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ है, तो इसका मतलब है हमें पहले इंपीरिकल फार्मूला भी निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो आइए चलिए पहले निकालते हैं इंपीरिकल फार्मूला, फिर n क्या बला है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आपने अगेन लिखनी है, एलिमेंट का एक कॉलम बना लें, परसेंटेज का कॉलम बना लें, मोल का कॉलम बना लें और रेशो का कॉलम बना लें, और रेशो से मुराद एटॉमिक रेशो ही है। एलिमेंट कौन सा है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। आपने लिख लिया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन की परसेंटेज उसने आपको 40 दे रखी है, हाइड्रोजन की 6.71 दे रखी है, ऑक्सीजन की परसेंटेज उसके सामने लिख लें 53.7। अब इससे मोल निकालने का तरीका क्या है कि आप इसी परसेंटेज के ऊपर जो कार्बन का मास है उसको डिवाइड कर दें। इसकी परसेंटेज है हाइड्रोजन की 6.71, इसका मास 1 होता है, उस पर डिवाइड कर दें। ऑक्सीजन की परसेंटेज है 53.7, ऑक्सीजन का मास होता है 16, उसके ऊपर डिवाइड कर दें। यहां पे मैंने डिवाइड किया, 40 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 3.33। इसी तरह से 6.71 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 6.71। 53.7 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 3.33। अब इसमें सबसे कम नंबर ऑफ मोल किसके बनते हैं? प्यारे बच्चों, वो कार्बन के और ऑक्सीजन के बनते हैं, दोनों की वैल्यू एक जैसी है। तो आप सबसे छोटे नंबर ऑफ मोल पर इन तमाम मोल को डिवाइड कर दें तो आपके पास रेशो निकल आएगी। अब देखिए, ये हमारे पास है 3.33, इसी को डिवाइड कर दें 3.33 के ऊपर। ये नंबर ऑफ मोल हैं 6.71, डिवाइड कर दें 3.33 के ऊपर। 3.33 को डिवाइड कर दें 3.33 के ऊपर, तो रेशो आपके पास बनेगी कार्बन के लिए 1, हाइड्रोजन के लिए 2, ऑक्सीजन के लिए 1। अब देखें, आप इसका इंपीरिकल फार्मूला ऐसे ही लिखेंगे जैसे यहां पर लिखा कि कार्बन के लिए 1 है, और 1 लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ज्यादातर नहीं लिखा करते 1 को। ठीक है। अब हाइड्रोजन के साथ 2 है, तो यहां पर हाइड्रोजन के साथ आप क्या लगा लेंगे? 2 लगा लेंगे। ऑक्सीजन के साथ अगेन 1 है, तो वो लगाने की जरूरत नहीं है। अजीज तलबा, अब हमने फाइंड करना है n, और n को फाइंड करने का तरीकेकार क्या है? n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल मास। यानी कि आपने मॉलिक्यूलर मास को जब इंपीरिकल मास के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, फिर आपका सवाल जो है वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। अभी हमने क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड।
सर वो कैसे निकालेंगे? प्यारे बच्चों, वो आसान सा फार्मूला जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमने निकालना है चूंकि मोलर मास ऑफ कंपाउंड, तो मोलर मास को आप इधर ले आए, मोल को इसके नीचे ले जाए, तो फार्मूला बनेगा मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोल। अब गिवन मास उसने आपको दे रखा है 28.8, जबकि मोल दे रखे हैं 0.320। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मोलर मास निकल कर आएगा 90 ग्राम पर मोल। अजी दरबार, ये हमारे पास जो निकल के आया है मास, ये है मॉलिक्यूलर मास। अब आपने इंपीरिकल मास निकालना है। इंपीरिकल मास आप निकालेंगे इस फार्मूला की मदद से, यानी कि कार्बन का हुआ 12 प्लस एक हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो हमने वहां पर 2 लगा लिया। ऑक्सीजन एक का जो मास होता है वो 16 हुआ, तो बनेगा 12 प्लस 2 प्लस 16 जो कि इक्वल टू बनेगा 30 के। इस फार्मूला में आप वैल्यू पुट करें, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास है 90 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 3, तो n की वैल्यू आपके पास निकल कर आई 3। अजीज तलबा, अब आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n की जगह पर 3 मल्टीप्लाई बाय इंपीरिकल फार्मूला हमने निकाल रखा है, कार्बन हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, 3 को कार्बन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन 3 हो जाएगा, 3 को हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये बन जाएगा 3। क्लियर हो गया बात? अब यार बच्चों, ये बन के आया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम ये नहीं बता सकते कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला किस कंपाउंड का है। क्यों? क्योंकि हमने एक टॉपिक पढ़ रखा था जिसको हमने कहा आइसोमरिज्म। जब तक हमें स्ट्रक्चर का ना पता लगे तो आप उस कंपाउंड के बारे में एग्जैक्टली नहीं बता सकते। वैसे ये मिथाइल कार्बोनेट का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकता है, ये ग्लेसर एल्डिहाइड का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकता है, ये लैक्टिक एसिड का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकता है। हम कब कंफर्म बताएंगे कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला किस कंपाउंड का है? जब हमें वो स्ट्रक्चर भी साथ बताएगा। क्लियर होगी यहां तक बात? प्यारे बच्चों, मैं साइड पर हूं, इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल को हल करते हैं। अजीज तलबा, अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6, जिसमें आप गिवन की हेडिंग लगाकर लिखेंगे इक्वेशन जो कि उसने हमें सवाल के अंदर दे रखी है, और सवाल में उसने हमें दिया है मास ऑफ हाइड्रोजन जो कि 12 ग्राम है, मास ऑफ नाइट्रोजन उसने दे रखा है 64 ग्राम। टू फाइंड की हेडिंग लगाएंगे कि आपने मालूम क्या करना है, आपने निकालना है यहां से लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसके आगे आप लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। फिर आप हेडिंग लगाएंगे सॉल्यूशन की, आपने निकालने हैं पहले हाइड्रोजन के मोल और फिर निकालेंगे नाइट्रोजन के मोल। आप लिखेंगे मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 12 मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन बनता है 2.016, या सिंपल आप 2 भी लिख सकते हैं, तो आपके पास बनेगा 6 मोल। मोल ऑफ नाइट्रोजन के लिए मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन जो कि 28 बनता है। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोल बनते हैं 2.286। प्यारे बच्चों, अब ये जो मोल हाइड्रोजन के हैं और नाइट्रोजन के हैं, इनको अलग अलग आपने अमोनिया के मोल के साथ कंपेयर करना है। जो अमोनिया के मोल सबसे कम देगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब कंपेयर आपने कैसे करना है, पहले आप हाइड्रोजन को कंपेयर करेंगे अमोनिया के साथ, आप लिखेंगे H2 रेशो, आगे लिख देंगे अमोनिया। अब पहले इक्वेशन पे जाना है। इक्वेशन में हाइड्रोजन के मोल कितने हैं? 3, अमोनिया के मोल कितने हैं? 2। आपने हाइड्रोजन के मोल लिखे 3:2। हमने इन दोनों में से किसके मोल निकाले हैं, अमोनिया के या हाइड्रोजन के? सर हमने तो अभी हाइड्रोजन के निकाले हैं मोल, तो आपने हाइड्रोजन वाली साइड को 1 करना है। 1 करने का तरीका क्या है, इधर आपके पास 3 लिखा हुआ है, इधर भी 3 पे डिवाइड कर दें, इधर भी 3 पे डिवाइड कर दें। जब आप दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर हाइड्रोजन के मोल कितने बन जाएंगे? 1, और जबकि अमोनिया वाली साइड पे बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 3। हाइड्रोजन के मोल कितने निकाले हैं? 6। अब इधर भी आप 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6 2 2 4, तो अमोनिया के मोल हमारे पास 4 बनेंगे, जबकि हाइड्रोजन के हमारे पास मोल जो है वो 6 बनेंगे। अब आप नाइट्रोजन के मोल के साथ कंपेयर करें, आप लिखेंगे N2 रेशो NH3 अमोनिया। इक्वेशन के अंदर जाएं, इक्वेशन में N2 के 1 मोल है जबकि अमोनिया के 2 मोल है, तो आपने N2 के मोल लिखे 1 और अमोनिया के लिखे 2।
अब इन दोनों में से हमने किसके मोल निकालने थे, नाइट्रोजन के या अमोनिया के? सर हमने तो यहां से नाइट्रोजन के निकालने थे, तो नाइट्रोजन के मोल हैं 2.286। अब देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे पहले 1 है तो 1 करने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे 3 था हमने 3 से डिवाइड करके 1 किया था ना, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो 1 करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप नाइट्रोजन के मोल को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन के मोल बनेंगे 2.286 जबकि अमोनिया के बनेंगे 4.5। अब देखें हाइड्रोजन ने दिए 4 मोल अमोनिया, नाइट्रोजन ने दिए 4.572 मोल अमोनिया। अब बताएं ये वाले मोल ज्यादा हैं या ये वाले मोल ज्यादा हैं? सर 4 कम होता है तो ये वाले मोल कम हैं, ये वाले मोल ज्यादा हैं। तो मैंने कहा था कि जो नंबर ऑफ मोल कम देगा अमोनिया का वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो हाइड्रोजन ने 4 मोल दिए, नाइट्रोजन ने 4.5 मोल दिए, तो हाइड्रोजन आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। न्यूमेरिकल नंबर 7 है जिसमें आप हेडिंग लगाएंगे गिवन की, और उसके अंदर एक तो उसने इक्वेशन दे रखी है, मैस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट दे रखा है 305 ग्राम, मैस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट दे रखा है कि इतना मैस मैग्नीशियम नाइट्रेट का बनता है। टू फाइंड की हेडिंग में आप लिखेंगे परसेंटेज यील्ड जो आपने निकालनी है। तो प्यारे बच्चों आपके पास रिएक्टेंट में सिल्वर नाइट्रेट है, उसका उसने मैस दे रखा है, आप पहले सिल्वर नाइट्रेट के नंबर ऑफ मोल निकाले। तो फार्मूला क्या है, सिल्वर नाइट्रेट के मोल इज इक्वल टू मैस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। मैस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कितना दे रखा है 305, तो आपने 305 लगाया। मोलर मैस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट आप निकाल लें, सिल्वर का होता है 107.8 जबकि नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन 1 का 16 होता है। चूंकि ऑक्सीजन 3 है तो आप इसको मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे और ऐड करेंगे तो इसका मोलर मैस बनता है 170। 305 डिवाइडेड बाय 170 आप करेंगे तो नंबर ऑफ मोल आएंगे 1.79 जो कि सिल्वर नाइट्रेट के मोल होंगे। अब प्यारे बच्चों आपने यहां से निकालना है कि अगर 2 मोल सिल्वर नाइट्रेट 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्रेट देता है तो बताएं 1.79 मोल अगर सिल्वर नाइट्रेट के होंगे तो मैग्नीशियम नाइट्रेट कितना बनेगा। तो आप इन दोनों को क्या करें, कंपेयर कर लें, जैसे आपने यहां पे कंपेयर किया था। एक तरफ लिखे सिल्वर नाइट्रेट और साथ लिखे मैग्नीशियम नाइट्रेट। इक्वेशन पे पहले जाएं, सिल्वर के 2 मोल हैं वो लिख लिए, मैग्नीशियम नाइट्रेट का 1 मोल है वो लिख लिया। अब हमने किसके मोल निकाले हैं, सिल्वर नाइट्रेट के, तो इसको पहले 1 करना है। इधर भी 2 से डिवाइड कर दें, इधर भी 2 से डिवाइड कर दें, 2 से कैंसिल हुआ तो सिल्वर नाइट्रेट बना 1 मोल, जबकि इसको आपने जब डिवाइड किया तो ये हाफ रह जाएगा। अब आपके पास मोल किसके हैं, हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट के मोल हैं। इधर भी आप मल्टीप्लाई कर दें 1.79 से और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें 1.79 से, मैग्नीशियम नाइट्रेट के मोल आएंगे 0.897 मोल। अब मैग्नीशियम नाइट्रेट के आपके पास मोल आ गए, मोल से आप मैस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों आप फार्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल कितने आए मैग्नीशियम नाइट्रेट के 0.897 वो लिखे, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस आपने मैग्नीशियम नाइट्रेट का निकाला वो बनता है 148। यहां पे डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास मैस आ जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट का और वो होगा 132.8 ग्राम। फार्मूला हमारे पास है परसेंटेज यील्ड का, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड उसने हमें दी है 23.7 वो लिख ली, थ्योरेटिकल यील्ड आपने कैलकुलेट की है, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो ये बन जाएगा 17.8। प्यारे बच्चों जो 8वां हमारा न्यूमेरिकल है उसमें उसने आपको मैस ऑफ कंपाउंड दिया, उसमें मैस ऑफ उसने आपको गोल्ड दे रखा है, आपको कहता है परसेंटेज प्योरिटी निकालें। आपको जितना उसने गोल्ड का मैस दिया है डिवाइडेड बाय टोटल मैस जितना आपको उसने सैंपल का दे रखा है मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो आपके पास उसका जवाब निकल कर आएगा कि परसेंटेज जो प्योरिटी है कंपाउंड की वो कितने परसेंट प्योर है, और वो तकरीबन निकल कर आता है 67.9% उसका आंसर होगा। प्यारे बच्चों मैं साइड पर हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज का हमारा लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा, उम्मीद करूंगा कि आपको न्यूमेरिकल की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।